हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। जो आज के जो मेरे क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू में रहेंगे, जो कि हमारे भारत की नदियों से रिलेटेड रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी वो नॉर्मल नॉर्मल 15 क्वेश्चन की रहेगी, विद व्याख्या के अनुसार कि आपके इनके अंदर क्या क्या है। और इसमें से जो हमारे जो टॉप 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से वो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती है और समाप्त भी भारत में ही होती है। इसका कहने का मतलब है कि भारत की ऐसी कौन-सी नदी है जो कि भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। स्पष्टीकरण इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं हम। जो चंबल जो नदी है वो यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण के विंध्य रेंज से निकलती है। यहाँ उत्तर से दक्षिण-पूर्व राजस्थान में बहती है और इसका उद्गम और अंत भारत के क्षेत्र में ही होता है। मतलब यहाँ जो है राजस्थान में जाकर गिरती है और इसका जो अंतिम अंत जो होता है वो भारत में ही होता है और पश्चिम मध्य प्रदेश से यहाँ निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन-सी नदी गंगा के नाम से जानी जाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी? आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न नदियों में से किसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत की एक पवित्र नदी है, जो मध्य और दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। जैसे गंगा हमारे भारत की पवित्र नदी है, वैसे ही मध्य और दक्षिण पूर्व भारत की एक पवित्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। जो हमारा इंदिरा गांधी सागर बांध बनाया गया है वो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये जो है इंदिरा सागर बांध जो है मध्य भारत के मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बना है, जो मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत से पश्चिमी भारत तक बहती है। जो यहाँ जो बांध बनाया गया है, यह तो बनाया गया है नर्मदा नदी पर, जो कि मध्य भारत से पश्चिमी भारत तक बहती है। जो नर्मदा नदी है वो मध्य भारत से निकलती है और पश्चिम भारत में खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कर्नाटक में स्थित राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या महानदी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। जो है कृष्णा राज्य कृष्ण राजा सागर बांध जो है कर्नाटक में स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। यहाँ जो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण में बताया गया है, जो कृष्ण सागर बांध है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है और जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, साबरमती? हम्म, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। जो गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वो हम केवल मीठे पानी में रह सकती है, क्योंकि जो है डॉल्फिन दुनिया की सबसे पुरानी जीवों में से एक है। और गंगा नदी डॉल्फिन कभी नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णपुली सांगू नदी प्रणालियों में और रहती थी। और ऐसे कहा जाता है कि यह प्रजाति अपने अधिकांश प्रारंभिक जो वितरण क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी है। यहाँ कहा जाता है कि जो ये प्रजाति है, वो अधिकांश जो प्रारंभिक वितरण क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी, मतलब खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो अजमेर जो शहर है, वो किस नदी पर स्थित है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी ब्यास। जो अजमेर जो है, वो आपका लूनी नदी पे स्थित है। जो अजमेर शहर है, मध्य राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है।
इसकी जो स्थापना 11वीं सदी में राजपूत शासक अजय देव ने की थी, मतलब इस अजमेर शहर की। यहाँ अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसका अपवाद दक्षिणी-पश्चिमी की ओर बहने वाली लूनी नदी की मुख्य धारा और पूर्व की ओर बढ़ने वाली बनास नदी की सहायक नदियाँ द्वारा होता है। अजमेर जो शहर है वो आपका राजस्थान में है, याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 7 आइज़ोल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट आइज़ोल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी तलवंग नदी, ऑप्शन सी हुआंग नदी हो हुआंगो नदी जो कि हुआंगो नदी तो चाइना की है, ऑप्शन डी इरावती नदी। इसका जो राइट आंसर होगा तवांग नदी। हुआंग हुआंग नदी तो आपकी चाइना में स्थित है? चाइना में। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 आइज़ोल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी तवांग नदी, ऑप्शन सी हुआंगहो नदी, ऑप्शन डी इरावती नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तवांग नदी। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। जो आइजोल जो है वह जो है मिजोरम की जो राजधानी है और यहाँ मिजोरम के उत्तरी भाग में कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है और यहाँ समुद्र तल से 1132 मीटर ऊपर एक पर्वत श्रृंखला पर भी स्थित है और जिसके पश्चिम में तवांग नदी घाटी और पूर्वी में तुइरियल नदी घाटी स्थित है। मतलब इसके पूर्व पर पश्चिम में दो नदी घाटी है, एक नाम तवांग है और दूसरा नाम तुइरियल है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई जो 1132 मीटर है और यहाँ जो है आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8 अलकनन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती है और गंगा का नाम लेती है? जहाँ से जो गंगा की जो शुरुआत होती है, जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलती है तब गंगा मतलब गंगा नदी का उद्गम स्थान हो जाता है। वो कहाँ से है? तो देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार या ऋषिकेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ संगम करती हैं मतलब आपस में मिल जाती है और गंगा का निर्माण करती है जहाँ से जो है गंगा नदी का उद्गम स्थान है मतलब जहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा घुला हुआ आयन है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी कैडमियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरीन। क्लोरीन घुला हुआ है। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में 6 आयन होते हैं जिसके नाम है फ्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये जो 6 आयन समुद्र में घुले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम जो है प्रश्न नंबर 10 की तरफ पहुंच चुके हैं जिसमें जो हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर यहाँ पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये पूछा जाए कि मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 11 जो गंगा जो भारत की जो है सबसे लंबी नदी है यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। जो गंगा नदी है वह जो है गंगोत्री से निकलती है और यहाँ सबसे भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और यहाँ जो लास्ट में जाकर गिरती है वो बंगाल में की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 किस नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है? हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न जो भी हमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वो है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 12 सिंधु नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब। जो सिंधु नदी जो बहती है वो पंजाब राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? जो कावेरी जो नदी निकलती है वो भारत के किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जो कावेरी जो नदी निकलती है वो निकलती है आपके कर्नाटक से, कर्नाटक से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा ऐसा होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? एक तो हो गया आपसे ए वाला क्वेश्चन। एक आपसे सीधा पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या कोसी नदी को? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा कोसी नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और जो आज की हमारी वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जिसे गुरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या श्रावती नदी पर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावती नदी पर। जो हमारा जो प्रसिद्ध जो जोग जलप्रपात है जिसे कि गुरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है वह जो है हमारा श्रावती नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से हमारे जो है आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें और हमारे चैनल हिमाचली नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।